श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाले सभी कथा एक साथ एक वीडियो में सुनाने वाले हैं, जो कि कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं हैं। इन्हें सुनने से कार्तिक मास में पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में कथाएं जरूर सुननी चाहिए। तो हम आपको बताने वाले हैं इन कथाओं के बारे में। शुरू करते हैं। कार्तिक माह में बहुत सी कहानियाँ कही जाती है, लेकिन अब जो कहानी बताई जा रही है वह एक कहानी की जाती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने वाले थे। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहुत आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले तो मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली भांति बात चलाई है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गाँव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलते कि मैं तो अपना घर नहीं बनाऊंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। इसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगी, वह बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला, और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। तो लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है, बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेगा। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएगा। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊँ। लड़की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तो तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण आते जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास कपड़े धोती और रात उनके पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती कि वह चूल्हे की आग ना बुझने दिए न और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई, बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा और ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तू पागल है, ये तुझे पागल बना रहे हैं, तू इनके चक्कर में मत रह। फिर पड़ोसन बोली कि ये सब तुझे पागल बना रहे हैं। फिर से बोली। फिर क्या होता है कि पड़ोसन कहती है, अरे तुझे झूठ बोल कर लाए, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आकर कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली भूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना, खुद ब खुद ये तुझे अपने घर छोड़ देंगे। पड़ोसन के कहने पर वो ऐसा ही करती है। अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर यूनिटी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तब बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज है कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे, सभी अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7 कोठा खोले तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिडवा, गंगा जमुना बह रही, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वह वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है।
सब देख बहू लड़के से कहते तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई, नाचती फिरने लगी, 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतजार करने लगी। इनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास ससुर के पैर दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने साता कोटा खोल कर दिखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पथवारी, माता लहरी रही, तुलसा भी लहर रही है, कार्तिक ठाकुर आई, दामोदर, गंगा जमुना बह रही, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा, मेरा घर का धनी क्या जानेगी, देवरान जेठानी क्या जानेगा, मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की, तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े होता है और उस पार बुढ़िया खड़ी होता है। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे तो जब जाने की यह बुढ़िया का ही बेटा। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई